हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से सिल्की थ्रेड की एक नलकी है। लोकल मार्केट से आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। सिल्की थ्रेड कह के आप पैराशूट का थ्रेड भी ले सकते हैं और आप वूल का थ्रेड ले लें, आप इसमें कॉटन थ्रेड ले लें, किसी भी तरह का थ्रेड ले लें आपको जो आपके लिए आसानी है। और अगर मेरी बहनें सीख रही हैं तो उनके लिए स्पेशल मेरी एडवाइस है कि आप पहले कॉटन थ्रेड लिया कीजिए या फिर सबसे पहले आप बारीक वाली जो वूल होती है वो लीजिए। उसके साथ भी आप बना सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप कॉटन थ्रेड पे आएँ, फिर सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स बनाएं। क्योंकि सिल्की थ्रेड हमारे पास इतना बारीक होता है, इसकी 1 लेयर हम इसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। ये बेसिकली मशीन पे एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको 3 लेयर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपने डिज़ाइंस बनाते हैं। इस तरह से हमने इसको एक ही नलकी से 3 लेयर्स में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 लेयर्स बनानी है तो आपको 2 नलकियाँ लेनी पड़ेंगी एक जैसी ही। तो फिर दोनों थ्रेड्स को आप ज्वाइन करते हुए डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक सीरिया ले लिया है, 3 थ्रेड में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हमने एक फोल्ड कर लिया। मैं छोटा सा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको वीडियो में आसानी से नज़र आ सके। ये हमारे पास एक फोल्डिंग है और ये हमारे पास एक सिरे वाला थ्रेड है और ये नलकी वाला थ्रेड है। इसको यहाँ से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम जब आएंगे तो हमारे पास ये जो फोल्ड किया था थ्रेड, इसमें से हम ये जो नलकी वाला थ्रेड है इसको ऐसे आराम से निकाल लेंगे और इसको आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं इसको आप बना के तो आप स्पेयर नलकी पे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। हमें ज़रा जल्दी है तो हम साथ साथ बनाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये 3 लेयर्स आ गई हैं, हम इसको यूज़ करेंगे इजीली। ये 3 लेयर्स ले ली हैं। इसके बाद हमने 1.25 mm की हुक यूज़ करनी है जो कि इजीली आपको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है आपको सेम नंबर के साथ सेम हुक मिले, नंबर्स डिफरेंट होते हैं नंबर्स। जब हम लोकल लेते हैं हुक्स उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं नंबर्स वाइज, और जब हम इंपोर्टेड चीज़ें लेते हैं तो उनके नंबर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये 1.25 mm की हुक है। इसी तरह मेरे पास 1.25 mm की एक और हुक भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगी। तो उन दोनों के नंबर सेम हैं बट उनके ये जो आपकी ये जो हुक साइज़ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कहने का मतलब मकसद ये है बताने का, ताकि आपको समझ आ जाए मेरी बात की कि अगर आप लोकल मार्केट से भी बाय कर रहे हैं तो आपके हाथ पे जो आपको इस तरह से पकड़ने में आसानी है, जिस हुक को आप वो लीजिए और जिस हुक के साथ आप इस तरह से जो भी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं उस थ्रेड को अगर आप इजीली बना पा रहे हैं तो वही आपके हिसाब से करेक्ट साइज़ होगा। क्योंकि अगर हम मोटा वाला साइज़ लेंगे तो चेन बहुत खुला खुला बनेगा, अगर हम बारीक वाला साइज़ लेंगे तो बहुत टाइट बनेगा। इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा जब आप चेन बनाएंगे ना थ्रेड के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत नीट और नफीस साइज़ की चेन बननी चाहिए। तो फिर वो वाला हुक वाला साइज़ आपका बेस्ट होगा। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप नॉट के साथ हमने इसको स्टार्ट करना है। स्लिप नॉट ले लिया हमने। स्लिप नॉट के बाद हमने क्या करना है, इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने पहले से फोल्ड करके रखा है प्रेस की हेल्प से सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के बाद हमने क्या करना है, बेसिकली हमें स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे बनाना है, बट मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। कुछ बहनें बताती हैं कि उनसे फर्स्ट में डबल क्रोशे नहीं बनता, तो डबल क्रोशे नहीं बन पा रहा, जो बनाते हैं वो तो बेस्ट है। अगर नहीं बन पा रहा तो आपने सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन ले लेना है। यहाँ पे आपने फर्ज करना है ये हमारे पास डबल क्रोशे है, इसके एज पे हमने फिर से 2 चेन ले लेना है। 2 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो हमने नीचे डबल क्रोशे बनाया है उसके एज पे हमने एक बार डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये डबल क्रोशे है और इसके एज पे हमने 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया है। जब हमने ये बना लिया तो फिर इसके एज पे एक बार फिर से हमने 2 चेन बनाना है। 7 डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, यानी 2 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया, ये जो हमने सेंटर में डबल क्रोशे बनाया था 2 चेन के साथ उसके क्रॉस में जाते हुए हमने इसको डबल क्रोशे को कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशे का फिर से बल लिया, ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे और यहाँ पे हमने बनाया 3 डबल क्रोशे।
2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इसके एज पे। पहले हमने डबल क्रोशे बनाया, उसके एज पे हमने 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया, फिर हमने ये वाला पैटर्न बनाया। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट फिर डबल क्रोशे ही बनाना है। डबल क्रोशे से ही स्टार्ट किया था, तो मैक्सिमम इस तरह से डिस्टेंस नहीं लेंगे। हम डबल क्रोशे बना रहे हैं तो थोड़ा सा इस 2 चेन को एज में रखते हुए, तो इस तरह से हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे और ये डबल क्रोशे के साथ हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है, तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया है। स्टार्टिंग के अगर आप डबल क्रोशे बना सकते हैं तो आपने इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। उसके एज पे हमने क्या करना है, 2 चेन बनाना है प्लस डबल क्रोशे बनाना है इस डबल क्रोशे के एज पे। यहाँ पे भी हमने यही पैटर्न किया था, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। और अब हम इसके एज पे बनाएंगे 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे का बल लिया, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे है, बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने इसकी काउंटिंग को लेके चलना है। एक बार डबल क्रोशे यहाँ बनाना है, फिर इसके बाद 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाना है, फिर उसके एज पे हमने ये वाला पैटर्न बनाना है और ये थर्ड वाला डबल क्रोशे। जब हम ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं तो हम साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस को आपने सेम ही रखना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना है। इस डिज़ाइन में हमें डिस्टेंस थोड़ा सा दूर चाहिए इस तरह से। ये हमारा 2 पेटल्स बन गए हैं। आप देख सकते हैं यूनिक डिज़ाइन है, खूबसूरत लगता है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, किसी भी तरह के थ्रेड से बना सकते हैं। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही हम डबल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देते हैं, इसी डबल क्रोशे के एज पे हम फिर से 2 चेन प्लस डबल क्रोशे लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एक पैटर्न सा बन जाता है और इसके सेंटर में हमने फिर से अटैच करना है और इसके एज पे लेना है 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे यहाँ पे। 1 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे हो गया। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होता है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और फिर से हमने इसको सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बना देना है। इसी तरह से हमने पैटर्न को रिपीट करते जाना है। कोई नई चीज़ नहीं है, बट आपने फर्स्ट टाइम में इसको डिसाइड करना है किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। इसी तरह इसके एज पे भी हमने सेम पैटर्न को रिपीट करना है। ये हमारे डिज़ाइन की थोड़ी सी लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और आपने डिस्टेंस सेम ही रखना है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी काउंटिंग करने की के साथ। इस डिज़ाइन के लिए आप सिंगल क्रोशे की बेस रो बनाइएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लुक दे रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। बहुत ही यूनिक और न्यू डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी काउंटिंग के साथ चलना है। सेम पैटर्न है, सेम स्टिचेस हैं, डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, तो बहुत ही ईजी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।